अध्याय 7। काले गड्ढे में और फिर बाहर। जब वे पहाड़ पर पहुंचे तो ये गहरे हरे रंग के कांच का एक उबड़-खाबड़ ऊंचा टुकड़ा साबित हुआ और बेहद निराशाजनक और भयावह लग रहा था। खड़ी चढ़ाई के आधे रास्ते में एक गहरी गुफा थी, जो उस बिंदु से परे रात की तरह काली थी जहां रंगीन सूरज की इंद्रधनुषी किरणें उसमें पहुंचती थीं। मैंगबूस ने घोड़े, बिल्ली के बच्चे और सुआ के बच्चों को इस अंधेरे गड्ढे में धकेल दिया और फिर उनके पीछे बगी को भी अंदर धकेल दिया। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कुछ लोग उसे गुम्बदाकार हॉल से घसीट कर लाए थे। उन्होंने प्रवेश द्वार के भीतर बड़े बड़े कांच के पत्थर जमा करने शुरू कर दिए ताकि कैदी फिर बाहर न निकल सकें। ये भयानक है, जिम ने कराहते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह हमारे रोमांच का अंत होगा। यदि जादूगर यहाँ होता, एक सुआ के बच्चे ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, तो वह हमें इस प्रकार कष्ट में नहीं देखता। हमें उसे और डोरोथी को तभी बुला लेना चाहिए था जब हम पर पहली बार हमला हुआ था, यूरेका ने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, बहादुर बनो मेरे दोस्तों, और मैं जाकर अपने आकाओं को बता दूंगी कि तुम कहाँ हो और उन्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊंगी। छेद का मुंह अब लगभग भर चुका था, लेकिन बिल्ली के बच्चे ने बचे हुए छेद से छलांग लगाई और तुरंत हवा में ऊपर की ओर भागा। मैंगबूस ने उसे भागते हुए देखा और उनमें से कई ने अपने कांटों को पकड़ा और उसका पीछा किया, हवा में उसके पीछे चढ़ते हुए। हालांकि यूरेका मैंगबूस से हल्की थी और जबकि वे धरती से केवल 100 फीट ऊपर चढ़ सकते थे, बिल्ली के बच्चे ने पाया कि वह लगभग 200 फीट ऊपर जा सकती है। इसलिए वह उनके सिर के ऊपर से भागी जब तक कि वह उन्हें बहुत पीछे और नीचे नहीं छोड़ गई और शहर और जादूगर के घर में आ गई। वहां वह गुंबद में डोरोथी की खिड़की से अंदर घुसी और उसे उसकी नींद से जगाया। जैसे ही छोटी लड़की को पता चला कि क्या हुआ था, उसने जादूगर और ज़ेब को जगाया और तुरंत जिम और सुआ के बच्चों को बचाने के लिए तैयारी की गई। जादूगर ने अपना बस्ता उठाया, जो काफी भारी था, और ज़ेब ने 2 लालटेन और तेल का डिब्बा उठाया। डोरोथी का विकर सूटकेस अभी भी बगी की सीट के नीचे था और सौभाग्य से लड़के ने बगी में हॉर्नेस भी रख दिया था जब उसने जिम से इसे उतारकर घोड़े को आराम करने दिया था। इसलिए लड़की के पास उठाने के लिए बिल्ली के बच्चे के अलावा कुछ नहीं था, जिसे उसने अपनी छाती से लगा रखा था और उसे आराम देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका छोटा सा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वे जादूगर के घर से बाहर निकले, कुछ मंगाबू लोगों ने उन्हें खोज लिया, लेकिन जब वे पहाड़ की ओर बढ़े तो सब्जी वालों ने उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ने दिया। फिर भी वे भीड़ बनाकर उनके पीछे पीछे चले गए ताकि वे फिर वापस न जा सकें। कुछ ही देर में वे ब्लैक पिट के पास पहुंच गए, जहां मंगाबूस का एक व्यस्त झुंड उनकी राजकुमारी के नेतृत्व में प्रवेश द्वार के सामने कांच के पत्थर जमा करने में व्यस्त था। रुको, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जादूगर ने गुस्से में चिल्लाया और जिम तथा पिगलेट को मुक्त करने के लिए तुरंत चट्टानों को गिराना शुरू कर दिया। उसका विरोध करने के बजाय वे चुपचाप पीछे हट गए जब तक कि उसने अवरोध में एक बड़ा छेद नहीं कर दिया। फिर राजकुमारी के आदेश पर वे सभी आगे बढ़े और अपने तीखे कांटे बाहर निकाले। डोरोथी चुभने से बचने के लिए छेद के अंदर कूद गई और ज़ेब और जादूगर कांटों के कुछ वार सहने के बाद उसके पीछे पीछे जाने में प्रसन्न थे। तुरंत ही मंगबूस ने फिर से कांच के पत्थरों को ढेर करना शुरू कर दिया और जब छोटे आदमी को एहसास हुआ कि वे सभी पहाड़ में दफन होने वाले हैं, तो उसने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे, हम क्या करें? बाहर कूदें और लड़ें। क्या फायदा है? डोरोथी ने जवाब दिया, मैं यहाँ मरना पसंद करूंगी, लेकिन उन क्रूर और हृदयहीन लोगों के बीच ज्यादा समय तक जीना पसंद करूंगी। मैं भी यही सोचता हूँ, ज़ेब ने अपने घावों को रगड़ते हुए कहा। मैं मंगबूस से तंग आ चुका हूँ। ठीक है, जादूगर ने कहा, आप जो भी निर्णय लें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हम इस गुफा में लंबे समय तक नहीं रह सकते, ये निश्चित है। ये देखकर कि रोशनी मंद होती जा रही है, उसने अपने 9 सुआ के बच्चों को उठाया, उनमें से प्रत्येक के मोटे छोटे सिर पर प्यार से थपथपाया और उन्हें सावधानी से अपनी अंदर वाली जेब में रख लिया। ज़ेब ने माचिस जलाई और एक लालटेन जलाई। रंगीन सूरज की किरणें अब हमेशा के लिए उन पर से बंद हो गई थीं,
क्योंकि दीवार में आखिरी दरारें भर दी गई थीं जो उनके जेल को मंगबूज की भूमि से अलग करती थीं। ये छेद कितना बड़ा है? डोरोथी ने पूछा। मैं इसका पता लगाऊंगा और देखूंगा, लड़के ने उत्तर दिया। इसलिए वह लालटेन को काफी दूर तक पीछे ले गया, जबकि डोरोथी और जादूगर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गुफा समाप्त नहीं हुई, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन विशाल कांच के पहाड़ के माध्यम से ऊपर की ओर झुकी हुई थी, एक ऐसी दिशा में चल रही थी जो उन्हें मंगबू देश के विपरीत दिशा में ले जाने का वादा करती थी। यह कोई बुरी सड़क नहीं है, जादूगर ने टिप्पणी की, और अगर हम इस पर चले तो ये हमें किसी ऐसी जगह ले जा सकती है जो इस काली जगह से ज्यादा आरामदायक हो, जहां हम अभी हैं। मुझे लगता है कि सब्जी वाले हमेशा इस गुफा में जाने से डरते थे क्योंकि यहाँ अंधेरा है, लेकिन हमारे पास रास्ता रोशन करने के लिए लालटेन है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम चलें और पता लगाएं कि पहाड़ में ये सुरंग कहाँ जाती है। बाकी लोग इस समझदारी भरे सुझाव पर तुरंत सहमत हो गए और लड़के ने तुरंत जिम को बगी में जोतना शुरू कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो तीनों ने बगी में अपनी सीट ले ली और जिम ने सावधानी से रास्ता तय करना शुरू कर दिया। जेब गाड़ी चला रहा था जबकि जादूगर और डोरोथी ने एक एक जलती हुई लालटेन पकड़ी हुई थी ताकि घोड़ा देख सके कि उसे कहाँ जाना है। कभी कभी सुरंग इतनी संकरी होती थी कि बगी के पहिए उसके किनारों को छू जाते थे, फिर यह सड़क जितनी चौड़ी हो जाती थी, लेकिन फर्श आमतौर पर चिकना होता था और लंबे समय तक वे बिना किसी दुर्घटना के यात्रा करते रहे। जिम कभी कभी आराम करने के लिए रुक जाता था, क्योंकि चढ़ाई काफी खड़ी और थकाऊ थी। डोरोथी ने कहा, इस समय तक हम लगभग 6 रंगीन सूरज के बराबर ऊंचे हो चुके होंगे। मुझे नहीं पता था कि यह पहाड़ इतना ऊंचा है। हम निश्चित रूप से मंगबूज की भूमि से काफी दूर हैं, जेब ने कहा, क्योंकि जब से हमने शुरुआत की है, तब से हम उससे दूर चले गए हैं। लेकिन वे लगातार आगे बढ़ते रहे, और जब जिम अपनी लंबी यात्रा से थक गया, तो अचानक रास्ता हल्का हो गया, और जेब ने तेल बचाने के लिए लालटेन बुझा दी। उन्हें खुशी हुई कि अब उन्हें एक सफ़ेद रोशनी मिल रही थी, क्योंकि सभी लोग रंगीन इंद्रधनुषी रोशनी से थक चुके थे, जिसकी लगातार बदलती किरणों ने एक समय के बाद उनकी आंखों को दुखाया था। सुरंग के किनारे उनके सामने एक लंबे जासूसी शीशे के अंदर की तरह दिखाई दे रहे थे, और फर्श ज्यादा समतल हो गया था। अंधेरे रास्ते से जल्दी राहत मिलने के इस आश्वासन पर जिम ने अपने धीमे कदमों को तेज कर दिया, और कुछ ही पलों में वे पहाड़ से बाहर निकल आए और खुद को एक नए और आकर्षक देश के सामने पाया।